हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है मुख्य न्यायिक अधिकारी, दूसरा विकल्प है मुख्य बैंकर, तीसरा विकल्प है मुख्य व्यापारी और चौथा विकल्प है मुख्य शिल्पकार। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो भोज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गईं। पहला विकल्प है कश्मीर, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है बंगाल और चौथा विकल्प है बिहार। तो वह भोज की छाल पूछी गई है कहाँ पर पाई गई थी, जहाँ ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखे हुए थे। तो वह कश्मीर में पाई गई थी। ए विकल्प इसमें सही है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? पहला विकल्प है सिलापी दिकरम, दूसरा विकल्प है वलैयापति, तीसरा विकल्प है मणि मेकलई और चौथा विकल्प है पेरिया पूर्णम। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, पेरिया पूर्णम। यह कृति जो है यह तमिल कृति है और हमें पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। कैसे पुरुष और महिलाएं? आम पुरुष और महिलाएं। तो डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मेन नहीं खा रहा है? तो इसमें मिलान है और एक गलत है। जो गलत है वह बताना है। तो खजुराहो मंदिर ये सही है, चंदेल। ऐहोल चालुक्य ये भी सही है। कांचीपुरम पल्लव ये भी सही है, लेकिन महाबलीपुरम चोल ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो महाबलीपुरम जो है, जो स्मारक बने हुए हैं वह मुख्य रूप से पल्लव वंश द्वारा बनवाए गए थे, चोल वंश द्वारा नहीं बनवाए गए थे, इसलिए ये गलत है और गलत पूछा गया है। डी विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? पहला विकल्प है सूरसागर, दूसरा विकल्प है सूरसारावली, तीसरा विकल्प है साहित्य रत्ना और चौथा विकल्प है साहित्य लहरी। तो इसमें जो सूरदास द्वारा संकलित नहीं है वह साहित्य रत्ना है। सी विकल्प इसमें सही है। बाकी तीनों रचनाएं सूरदास द्वारा संकलित हैं और इसमें नहीं है, पूछा गया है। सी विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेलार कहा जाता था? पहला विकल्प है महाराष्ट्र क्षेत्र, दूसरा है तमिल क्षेत्र, तीसरा है पंजाब क्षेत्र और चौथा है बंगाल क्षेत्र। तो भूस्वामियों को बेलार तमिल क्षेत्र में कहा जाता था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। पहला विकल्प है प्रार्थना समाज द्वारा, दूसरा विकल्प है आर्य समाज द्वारा, तीसरा विकल्प है ब्रह्म समाज द्वारा और चौथा है युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। सी विकल्प इसमें सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, ये भी याद रखना है। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की है आत्मा राम पांडुरंग ने। तो ये बातें भी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? पहला विकल्प है कैनिंग, दूसरा विकल्प है डलहौजी, तीसरा विकल्प है हार्डिंग और चौथा विकल्प है एल्गिन। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, कैनिंग। कैनिंग ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? पहला विकल्प है अंग्रेजी, दूसरा विकल्प है बंगला, तीसरा विकल्प है मराठी और चौथा विकल्प है उर्दू। तो केसरी अखबार जो है वह मराठी भाषा में छपता था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए? पहला विकल्प है 1909 एक्ट, दूसरा है 1931 एक्ट, तीसरा है 1935 एक्ट और चौथा है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, 1935 एक्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये ग्रह लिखे हैं और इनके चंद्रमा की संख्या लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो मंगल के 2 चंद्रमा यानी उपग्रह हैं, ये सही है। यूरेनस के 52 हैं और नेपच्यून के 13 हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति के 53 नहीं है, ये गलत है। बृहस्पति के जो चंद्रमा यानी उपग्रह हैं वह 92 हैं, 92, इसलिए ये गलत है। इनकी संख्या है 92 हो गई है, तो यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। और इसमें जो सम्मिलित नहीं है वह पूछा गया है, इसलिए बी विकल्प इसका उत्तर होगा। तो इसमें बी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? पहला विकल्प है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, दूसरा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तीसरा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और चौथा है पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? पहला विकल्प है सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा है विंध्य श्रेणी, तीसरा है सह्याद्री और चौथा है नीलगिरी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, सह्याद्री। अगला प्रश्न है लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? पहला विकल्प है अक्षांश, दूसरा विकल्प है ऊंचाई, तीसरा विकल्प है वायु दाब एवं पवने और चौथा है समुद्र से दूरी। तो लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, इसका कारण है ऊंचाई। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है समाचार पत्र, दूसरा विकल्प है रेडियो, तीसरा है सेल्यूलर फोन और चौथा है टेलीविजन। तो जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। सी विकल्प इसमें सही है, सेल्यूलर फोन। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पहला विकल्प है यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, तीसरा है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में और चौथा है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है।
फिल करना है यहाँ पर। पहला विकल्प है साहूकार और छोटे किसान, दूसरा है छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, तीसरा है भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, और चौथा है ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही है, साहूकार और छोटे किसान। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार काम करती है पर कौन से स्तर पर काम करती है वह बताना है। ये विकल्प दिए गए हैं और नीचे ये विकल्प लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन से सही है। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, इसलिए पहला लिखा है वार्ड स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर और चौथा है क्षेत्रीय स्तर। तो इसमें बी सही है और सी सही है, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, यानी कि बी विकल्प इसमें सही है, बी और सी। अगला प्रश्न है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। पहला विकल्प है ग्राम सभा का सचिव, दूसरा है खंड विकास अधिकारी, तीसरा है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य और चौथा है बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। अगला प्रश्न है, लेबर चौक किसे कहते हैं। पहला विकल्प है ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, दूसरा है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, तीसरा है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, और चौथा है ऐसी जगह जहां मजदूर को रैन बसेरा दिया जाता है। तो लेबर चौक कहते हैं ऐसी जगह जहां पर दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। पहला विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है समानता का अधिकार। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब कानूनी अधिकार बन गया है, इसलिए सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो फिल करना है यहाँ पर के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है वनवासी, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा है पेपर मिल मालिक और चौथा है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। तो इसमें ए सही है, यानी वन में जो रहते हैं वनवासी और अनुसूचित जनजाति। इसके विकल्प जो है अगले पृष्ठ पर लिखे हुए हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही है, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। पहला विकल्प है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक और चौथा है बुद्ध चरिता। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, विनय पिटक। अगला प्रश्न है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। पहला विकल्प है प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, दूसरा है राष्ट्रकूट पाल पल्लव, तीसरा है पाल पल्लव पाल प्रतिहार और चौथा है राष्ट्रकूट प्रतिहार और पल्लव। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल।
अगला प्रश्न है, मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है? पहला विकल्प है रोमन, दूसरा विकल्प है यूनानी, तीसरा विकल्प है अरामाइक और चौथा है लैटिन। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, यूनानी यानी ग्रीक। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है ज्ञानेश्वर, दूसरा विकल्प है शंकर, तीसरा विकल्प है बसवण्णा और चौथा विकल्प है रामानुज। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, बसवण्णा। इन्होंने ही वीरशैव आंदोलन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? पहला विकल्प है खोंड, दूसरा विकल्प है मुंडा, तीसरा विकल्प है गोंड और चौथा विकल्प है खासी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, खोंड। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित निम्न शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। वेलन बगाई, देवदान, पल्ली चंदम, शाला भोग। अब पहला विकल्प लिखा है सभी चार भूमि की श्रेणियां हैं, दूसरा है चारों माप की इकाइयां हैं, तीसरा है सभी चार प्रकार के कर हैं और चौथा है चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो ये सभी भूमि की श्रेणियां हैं, यानी पहला विकल्प इसमें सही है, सभी भूमि की श्रेणियां हैं। आखिरी प्रश्न है आज का, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, दूसरा है वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, तीसरा है उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और चौथा है वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो इस प्रश्न में बी विकल्प इसका उत्तर है कि वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। बी विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में 30 प्रश्न लिए थे। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।